अब इस तरह खोज रहे थे, तब तक ब्रह्म बेला हो गई। भवन पुनि दीठ सुहावा, भवन एक पुनि दीठ सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बना एक ऐसा भवन देखा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। हनुमान जी को लगा कि लंका और भगवान का मंदिर, कोई सज्जन लंका में सब छोटे छोटे ख्याल वाले, ये बड़े ख्याल वाला कौन? जिसके विचार ख्याल इतने ऊंचे, बड़े ख्याल। मकान तो सब बनाए हैं, पर मंदिर, हरि मंदिर था भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को लगा यहां कहां सज्जन कर बाता, लंका में और सज्जन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सब जगह सब रहते हैं, सुमति कुमति सबकी ओर रहा है। यहाँ सज्जन, वहाँ दुर्जन, दुर्जन सज्जन। अच्छा आप विचार करो, लंका में क्या अकेले विभीषण ही रहते हैं? कुंभकर्ण भी रहते हैं। अच्छा कुंभकर्ण भी सोते हैं, ये बात अलग है कि जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। अच्छा आप विचार करो, आजकल भी हम लोग यहाँ सोते हैं, तो सोते तो सब हैं, ये बात अलग है कुछ लोग जरा ज्यादा देर तक सोते हैं। वो 6 महीने सोता था, ये 6 बजे के बाद तक सोते रहते हैं अपना 8। लेकिन सोते तो सब है, कोई जरा ज्यादा कोई थोड़े कम। अच्छा विभीषण जी भी सोते हैं और कुंभकर्ण भी सोता है। अच्छा संकेत कितना सुंदर है, समुद्र के बीच में है लंका। अरे ये संसार समुद्र के बीच में बसी हुई जिंदगी की जो लंका है, इसमें सुमति के विभीषण भी सोते हैं और कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, दोनों सोते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है, सुमति के विभीषण जी भी सोते हैं, लेकिन कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण जी को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। यही सुंदर कहानी। विभीषण जी जगे, सज्जन है, तो ऐसे तो हम लोग कहते बड़े सज्जन है, पर सज्जन की एक परिभाषा है। हनुमान जी ने पहचान लिया ये सज्जन है। कैसे पहचाना? राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही हृदय
हरस कवि सज्जन कीना राम 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 ते सुमिरन राम राम ते सुमिरन राम राम ते सुमिरन राम राम हृदय हरस कवि सज्जन कीना राम राम ते सुमिरन राम राम ते सुमिरन राम राम। विभीषण जी ने राम 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 स्मरण किया। श्री हनुमान जी समझ गए ये सज्जन हैं और इसका अर्थ है कि सवेरे सवेरे जागकर जो भगवान का नाम स्मरण करे। श्री हनुमान जी महाराज की दृष्टि में श्री रामचरितमानस के अनुसार वह व्यक्ति सज्जन है। तो हम सब लोग सज्जन हैं कि नहीं? श्री अवध में तो भगवान की कृपा है, पर जो आए हैं हम उनसे कहते हैं कि जब तक यहाँ रहो तभी तक सज्जन बने रहो। सवेरे सवेरे जाकर राम राम से ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सवेरे का समय था। विप्ररूप धर वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी आए विभीषण जी उठकर आए। श्री हनुमान जी को विप्र रूप में देखा। ब्राह्मण देवता का दर्शन, महिदेव है और उनको लगता है प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेव मयी है। बड़े आनंदित हुए श्री विभीषण जी। अच्छा, हनुमान जी क्यों गए विप्र रूप धारण करके? इसलिए गए। अच्छा, एक बात और है, श्री हनुमान जी राम जी के सामने भी गए, विप्र रूप धरि कपिता गए, और विभीषण जी के सामने भी विप्र रूप धरि वचन सुनाए। ये विप्र रूप धारण करके क्यों जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी जब भक्त और भगवान को पहचानना चाहते हैं तो विप्र रूप धारण करके जाते हैं। तो क्या ब्राह्मण रूप धारण करने से भक्त भगवान की पहचान होती है? हाँ, होती है। कैसे? कहा कि ब्राह्मण रूप देखकर जब प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, भगवान भी जब नत हो जाएं तो समझ लेते हैं कि इतना मान ब्राह्मण को तो भगवान ही दे सकते हैं, तो भगवान की पहचान होती है। और भक्त गृही विरत रत, और जब विप्र देवता को देखे तो अपने उसे लगता है कि भगवान ही इस रूप में आए हैं। तो वैष्णव की पहचान के लिए और भगवान की पहचान के लिए श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करते हैं। और जब विभीषण जी आए, उठित आए, कहने क्या लगे कि तुम राम दीन अनुरागी कि तुम राम दीन अनुरागी
आयऊ मोही करण बड़भागी बड़भागी बड़भागी। कि तुम हरिदासन कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। देखो भैया, जो भगवान को मानते हैं वे ही तो भक्त। अच्छा, जो भगवान को मानते होंगे वे उसे तो जरूर मानेंगे जिन्हें भगवान मानते हैं। और भगवान ब्राह्मण को मानते हैं, मान देते हैं, इसीलिए भक्त ब्राह्मण को मान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते हैं और भगवान इन्हें मानते हैं। तो विभीषण जी ने कहा कि तुम हरिदासनमा को, आप कोई भक्त हैं, वैष्णव हैं। क्यों? मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है। अच्छा, प्रेम क्यों उमड़ रहा है? का ग्रही विरत रत हरस जस विष्णु भगत कहाँ दे। श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं वैष्णव नहीं हूं। यही तो उसकी पहचान है। भक्त की यही पहचान है जिसे कभी लगता ही ना हो कि मैं भक्त हूं। गुण तुम्हार समझई निज दोषा।